मित्रों, तीनों लोकों का विजेता रावण, एक ऐसा समय उसका दुर्दिन आ गया जब वह बहुत अपमानित और लज्जित होकर के अंगद का पांव पकड़ करके गिराने गया, किंतु अंगद उसका कुछ नहीं, उसको बेइज्जत करके फिर वहाँ से हटाया। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। जब अयोध्या का सेना, श्री राम का सेना लंका पर चढ़ाई किया तो रावण अपने को बड़ा गौरवान्वित समझ रहा था। जब दोनों ओर का सेना युद्ध के लिए डट गया तब प्रभु श्री राम ने अंगद को एक शांति दूत बना करके भेजे। रावण इस पर बड़ा उपहास किया कि राम युद्ध करने से पहले ही हमसे डर गया कि अब युद्ध भूमि में आकर के हमसे शांति का प्रस्ताव भेज रहा है, बड़ा कायर है, ये सब कहने लगा। जब ये सब बहुत भला बुरा कहा और अंगद को बैठने के लिए भी नहीं दिया तो अंगद खुद एक आसन का निर्माण करके अपने पूंछ का आसन बना लिया, खूब ऊंचा, और रावण के सिंहासन से भी बहुत ऊंचा, और उस पर बैठ गया। तो रावण तो वहीं पर अपमानित हो गया। उसके बाद अंगद रावण को अपमानित करके बहुत बात सब समझाने लगा कि हे रावण, तुम पुलहस के पुत्र हो, तुम अच्छे वंश के हो, तुम प्रभु श्री राम से बैर नहीं करो, राम त्रिलोकीनाथ हैं, तुम यदि त्रिलोक विजेता हो तो वह त्रिलोक रचयिता हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे तुम बैर नहीं करो। अच्छा होगा कि सीता को लौटा करके तुम उनके शरण में चले जाओ, जो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा वंश का कल्याण हो जाएगा। अंगद बहुत समझाने का कोशिश किया कि रावण अपने जिद पर अड़ा रहा और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तब अंगद क्रोध में आकर के उन्होंने अपना पराक्रम तब दिखाना शुरू किया। अंगद उसके दरबार में अपना पाँव जमा दिया और उसको, रावण को पूरे सभा में बड़ा फटकारते हुए कहे कि रावण, तुमको अपने योद्धाओं पर बहुत अभिमान है। यदि तुम्हारे दरबार का एक भी योद्धा, हम अपना पाँव पृथ्वी पर रखा हूँ, अगर हमारे पाँव को उठा दे धरती से तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से तुमको वचन देता हूँ कि सीता वे हार जाएंगे और यहाँ से अयोध्या वापस चले जाएंगे। तुमको मैं ये वचन देता हूँ, तुम्हारे दरबार का कोई भी योद्धा मेरा पाँव धरती से ही उठा दे। रावण का योद्धा एक एक करके आने लगा। उसका पहले सेनापति और एक से एक जो रावण के दरबार में योद्धा सब था, सभी आ करके अंगद का पाँव को उठाने की कोशिश किया। कितना ही प्रयास करने के बाद कोई टस से मस नहीं कर सका अंगद के पाँव को। सभी लोग बड़ा अपमानित होकर के वहाँ से गया। उसके बाद जब कोई नहीं अंगद का पाँव हिला सका तो रावण का जो सबसे वीर कहा जाता था, उसका पुत्र मेघनाद, जो अपने को बड़ा वीर और अभिमानी समझता था, क्योंकि वह इंद्रजीत के नाम से सम्मानित हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि वह इंद्र को भी हरा दिया था। रावण का पुत्र मेघनाद बहुत ही वीर था और इंद्रजीत उसका नाम ब्रह्मा जी दिए थे। वह अभिमान में भर करके आया अंगद का पाँव उठाने के लिए। जब कोई नहीं उठा पाया तो इंद्रजीत आया। इंद्रजीत भी बहुत प्रयास करके जब थक गया और उनसे अंगद का पाँव हिला भी नहीं, तब वह भी बड़ा अपमानित होकर चल गया। तब उसके बाद उसके दरबार में कोई ऐसा नहीं बचा जो साहस कर सके, और रावण बड़ा अपमानी और बेइज्जती महसूस किया कि एक बानर का पाँव हमारा कोई भी वीर, हमारा इंद्रजीत भी नहीं उठा सका, हमारे राज्य का एक भी हमारा योद्धा एक बानर का पाँव धरती पर से नहीं उठा सका। तो रावण बड़ा अपमानित और भय से कांपते हुए कि अब हमारा भी बेइज्जती ही न कहीं हो जाए, वहाँ से गया कि मैं उसका पाँव उठाता हूँ। तो रावण जब गया पाँव उठाने के लिए तो वह बहुत प्रयास करके, हिम्मत करके अंगद के पाँव के पास जा कर के बैठा। जहाँ की बैठा पाँव के ओर जहाँ की पकड़ने लगा कि अंगद अपना पाँव धरती पर से छिप लिया, हटा लिया और कहा कि हे रावण, तुम बड़ा नीच और गिरे हुए हो, तुमको अगर जरा सा भी शर्म हो तो जाकर हमारे पाँव पकड़ने से क्या होगा, तुम प्रभु श्री राम का पाँव पकड़ लो, जहाँ पर मुक्ति का द्वार है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मेरे पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तो तुम्हारे योद्धाओं को चुनौती दिया था, तुमको तो नहीं दिया था, तुम काहे मेरा पाँव पकड़ने आए हो, जाओ जाओ तुम प्रभु श्री राम का पाँव पकड़ लो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ा अपमानित होकर के रावण वहाँ पर हतप्रभ होकर के खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। रावण के मुंह से एक शब्द भी बोली नहीं निकला। और रावण का मुकुट जब पाँव पकड़ करके वेग से झुका था अंगद के पाँव पकड़ने के लिए, तो उसका मुकुट उसके माथे पर से अंगद के पाँव पर गिर गया और वह मुकुट उठा करके वहीं से अंगद प्रभु श्री राम के चरण के पास में भेज दिए, जो देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित भी हुए। रावण बड़ा बेइज्जती और अपमानित महसूस किया। उसके बाद अंगद वहाँ से आकाश मार्ग से उड़ करके प्रभु श्री राम के पास आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। इस सब तरह कहानी मैं सुनाता रहूँगा। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।